त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्ण समाज भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभेला में भव्य अति भव्य श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जी के सुंदर प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सभा के द्वारा रखे गए 7 दिन के समय में से आज 6ठा दिन है। कल होली का पवित्र पर्व है, यानी कि पूर्णिमा तिथि, और यहाँ ये रखे गए समय का सत्संग का विश्राम दिवस भी है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी के द्वारा इन कॉलोनियों में आज़ादी के बाद सबसे पहले ज्ञान, भक्ति और शुभ कर्मों का प्रवाह प्रारंभ किया गया। पूज्य गुरुदेव जी के आने से पूर्व शायद श्री दरबार मंदिर में, श्री सुंदर मंदिर में और श्री गोपाल मंदिर में शायद किसी महापुरुष ने ऐसा कार्यक्रम न किया, मेरी समझ से, क्योंकि सन 71 से तो हम ही जुड़े हैं इस मंदिर में, श्री सुंदर मंदिर में और श्री गोपाल मंदिर में। सबसे प्रथम निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने वाले और हृदय से हम सब का कल्याण करने वाले सबसे पहले हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी ही हैं, क्योंकि हम लोगों को और हकीकत नगर के मंदिर में भी सबसे पहले महापुरुष पाकिस्तान से आए हुए भाई बहनों को, जो बड़े तकलीफ में थे, बड़े दुख में थे, बड़े कष्ट में थे और वहाँ से निर्वासित कर दिए गए थे, ऐसे भाई बहनों को, ऐसे समाज को हमारे सद्गुरुदेव जी ने संभाला। उस समय पूर्ण सद्गुरुदेव सर्विस में थे। सर्विस में रहते रहते ही हम लोगों को अपने ज्ञान के द्वारा धैर्य दिया, उठाया,
पुरुषार्थ की ओर प्रेरित किया। उठो, तुम्हारे पास शक्ति है, हिम्मत है, जागो, कुछ करो। गुरुदेव बताया करते थे, जब बंटवारा हुआ ना, उस समय जब लोग रेलगाड़ियों में भर भर के यहाँ हिंदुस्तान आ रहे थे और कोई मैदान में, कोई प्लेटफार्मों पर, कोई जंगलों में ठहरा हुआ था, उस समय उनका परिवार और उनके बच्चे के सिवा और जो कपड़े पहन रखे थे उसके सिवा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। उन रोते बिलखते बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, उनके पेट की भूख को शांत करने के लिए माल गोदाम में या मालगाड़ी से उतरी हुई गेहूं और चावल की बोरियां जो रखी रहती थी, हम उनमें से एक ऐसी औजार सा होता था जिसका नाम तो हमें नहीं पता, पर जिसे बोरी के अंदर घुसा देते थे तो दाने निकल आते थे। वो हमने देखा जरूर है वो, पर हमें नाम नहीं पता उसका कि उसे क्या कहते थे। अच्छा जी, तो गुरुदेव कहा करते थे कि हम उन बोरियों में से चावल और गेहूं निकाल करके थोड़ा थोड़ा इन सबको देते थे। दलिया बना लो, चावल उबाल लो, 4 ईंटें रखो, कहीं से बर्तन ले लो आसपास से, उबाल लो इनको, जंगल से लकड़ियाँ उठा लाओ, आग जला लो। हमने इस तरह से उनकी सहायता की और कहने लगे, एक बार किसी सिपाही ने मेरी शिकायत कर दी कि ये जो दरोगा है ना, ये दरोगा वहाँ से आने वाले लोगों की मदद कर रहा है सरकारी गेहूं से, सरकारी चावलों से, खाद्यान्न से, उन्हें बांट रहा है। शिकायत हो गई तो स्वाभाविक था पूछताछ होना। अधिकारियों ने आकर के हमारे से पूछा कि तुम ऐसा कर रही हो, तुम ऐसा करते हो, तुम गेहूं और चावल की चोरी करके इनको खिला रहे हो। गुरुदेव ने कहा, आपकी रजिस्टर में जितनी बोरी है आप काउंट कर लीजिए, आप गिन लीजिए, कम हो तो हम जिम्मेदार हैं और नहीं तो ना हमने आपकी चोरी की है, ना हमने सरकार की चोरी की है। गुरुदेव ने कहा, अपनी बोरियों का वजन भी कर लीजिए और गिनती भी कर लो, कमी हो तो हम दंड भोगने के लिए तैयार हैं। गुरुदेव तो परोपकार कर रहे थे, वो तो परहित कर रहे थे, भूखों के पेट में रोटी डाल रहे थे, भूख शांत कर रहे थे। ये उस समय की बात है, सन 47 की। ऐसे महान पुरुषों के लिए इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। गुरुदेव महाराज की जय। जिसने अगर किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है तो परमात्मा
किसी न किसी बहाने से उसे दे ही देता है। परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछु नाहि। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। परहित एक ऐसा कार्य है जिसमें व्यक्ति का अपना कुछ नहीं लगता। अब जटायु ने मां सीता की रक्षा की, उसका क्या गया? बदले में उसे जगदाधार, अखिल ब्रह्मांड नायक, परमपिता परमात्मा, जिनकी चरणों की धूलि के लिए बड़े बड़े तपस्वी लोग जीवन हार देते हैं, उसके दर्शन हुए, उनका साक्षात्कार हुआ। और अंतिम समय में जो सौभाग्य प्रभु राम के पूज्य पिताश्री को, दशरथ जी को प्राप्त नहीं हुआ कि मेरा बड़ा बेटा अपनी गोदी में मेरा सिर रखता, मैं उसकी तरफ देखता, उसे देखते देखते प्राणों का उत्सर्ग करता और अंतिम यात्रा उसके कंधे पर पूरी होती और वो मेरी चिता में दाग देता, मुझे अग्निदान देता। जो सौभाग्य राजा दशरथ को प्राप्त नहीं हुआ, वो परम सौभाग्य मांसाहारी पक्षियों में नीच पक्षी जटायु को प्राप्त हो गया, जटायु को प्राप्त हो गया। जटायु ने कहा, प्रभु मेरा अंतिम समय है, प्राण निकलने वाले हैं, पर एक बात बता दो कि आज मैं आपकी गोदी में, जिसकी धूल के लिए तपस्वी, योगी, मुनि, ध्यानी दर्शन नहीं देते, जिनके चरणों की धूल नहीं मिलती, आज वो परमात्मा मेरे शरीर की धूल को झाड़ रहा है और मैं उसकी गोदी में हूं, उसका प्यार ले रहा हूं। और थोड़े समय में जब प्राण निकल जाएंगे ना, आप मेरे लिए चिता भी बनाओगे और शरीर को अग्निदान भी दोगे, ये मैं जानता हूँ। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत ना। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, कई जन्म बीत जाते हैं प्रभु को पुकारते पुकारते, याद करते करते, तपस्या करते करते, यज्ञ करते करते, लेकिन उस परमात्मा का दीदार नहीं होता। आज वो परमात्मा जटायु के पास है, अपने पीतांबर से उसकी धूल झाड़ रहे हैं, अपने कर कमलों से उसे प्यार कर रहे हैं, दुलार रहे हैं, उसके घाव ठीक कर रहे हैं। जटायु ने कहा, प्रभु ये मेरे कौन से जन्म का पुण्य है, मेरा कौन सा ऐसा कर्म है जिसके कारण आज मुझे ये सौभाग्य मिला। प्रभु ने कहा, जटायु जब तुमने एक आर्य नारी
जिसका आपसे कोई परिचय नहीं, जिसको आप पूर्व में नहीं जानते कि वो कौन है, किसकी है, और ये जानते हुए कि मैं रावण जैसे योद्धा का मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी तुमने एक महिला की रक्षा की, बचाने का प्रयास किया। तुम्हें नहीं पता था कि कभी वन की यात्रा करता हुआ मैं इधर से आऊंगा, इस रास्ते से गुजरूंगा और तुम्हें मिलूंगा। और जटायु, तुमने एक महिला को बचाने का प्रयास करते हुए ये भी नहीं सोचा होगा कि मुझे इस एहसान का कभी बदला मिलेगा, इसका मुझे फल मिलेगा कभी। तुमने नहीं सोचा होगा। ऐसा कर्म तुमने किया, दूसरों की सहायता की, एक रोती बिलखती महिला को छुड़ाने का, दुष्ट के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास किया तुमने। ये तुम्हारा प्रयास पर उपकार था, दूसरों की भलाई था, जिसे तुम जानते भी नहीं थे, और तुम्हें इसके बदले में कुछ मिलेगा ये भी तुम्हें पता नहीं था, और इसका स्वामी, इसका पति कभी इधर से आएगा ये भी तुम्हें पता नहीं था। इन सब बातों को भुला करके तुमने जो सीता को छुड़ाने का प्रयास किया, भले ही नहीं छुड़ा पाई, नहीं छुड़ा पाई, लेकिन तुम ऐसा कार्य कर गए, ऐसा परहित कर गए, ऐसा परोपकार कर गए कि जब तक ये दुनिया रहेगी तुम इस कार्य के लिए याद किए जाते रहोगे, याद किए जाते रहोगे। तुमने परहित करते हुए, एक नारी को बचाते हुए, एक महिला की रक्षा करते हुए तुमने अपने पंख कटवा लिए, तुम घायल हो गए। एक महिला की रक्षा, उस युग से इस युग का मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। आज कलयुग का प्रभाव हमारी वृत्तियों पर, हमारे विचारों पर, हमारे जीवन पर कितना हो गया है। सत्संग बहुत है, मंदिर बहुत है, महापुरुष बहुत हैं, और उनके शिष्य भी बहुत हैं, बहुत हैं, कोई कमी नहीं। बिना गुरु के कोई गृहस्थी नहीं है, कोई ना कोई गुरु सबका है, भरमार है महापुरुषों की, आश्रमों की, सत्संग भवनों की भरमार है। लेकिन त्रेता में कितने महापुरुष थे, उंगलियों पर गिन लो। द्वापर में कितने महापुरुष थे, उंगलियों पर गिन लो, गिन लो। ग्रंथों को उठाकर देख लो, पढ़ लो, और फिर भी
दुनिया सुधरी हुई थी। हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता था। हर आश्रम, हर धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे। दुनिया में धर्म था। गिने चुने महापुरुषों की अगवानी में उनके सत्संग को सुनकर लोग धार्मिक थे। लेकिन आज हर महापुरुष के आगे भीड़ है, भीड़ है, जन समुदाय है, आश्रम है, मंदिर है, पर धर्म कहीं देखने को नहीं मिलता, कहीं देखने को नहीं मिलता। हमने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि वशिष्ठ का नाम सुना, महर्षि विश्वामित्र जी का नाम सुना, भगवान के अवतार परशुराम जी का नाम सुना, और राजा जनक के पूज्य गुरुदेव शतानंद जी का नाम सुना, गौतम बुद्ध जी का नाम सुना, जो भगवान के अवतार माने जाते, इनका नाम सुना है। ये केवल राजा को उपदेश करते थे, और राजा धर्म का पालन करते हुए अपनी प्रजा का पालन करता था, प्रजा का पालन करता था। आज देश का कोई राजा, कोई राष्ट्रपति, कोई मंत्री सत्संग में आकर नहीं बैठता, महान पुरुषों का सानिध्य नहीं करता, धर्म नीति और राजनीति सीखने का प्रयास नहीं करता। जब तक बनते नहीं तब तक गली कूचा घर कुछ नहीं छोड़ते, और बनने के बाद ही वीआईपी बन जाते हैं। जनता के वोटों से बनते हैं, जनता बनाती है, और जनता के ही काम नहीं आते, जनता के ही काम नहीं आते। जब सहायता की ज़रूरत होती है तो समय ही नहीं है, समय ही नहीं है, बल्कि तब समय ज़्यादा निकालना चाहिए, क्योंकि जिस अधिकार को जनता ने हमें दिया है, चुन करके भेजा है, अधिकार के बाद हमारा कर्तव्य भी तो है। हमारे संविधान में अधिकार और कर्तव्य दोनों हैं। जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता है, जिन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ी होगी उन्हें पता है, जिन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ा होगा उन्हें पता है कि अधिकार और कर्तव्य और एक नहीं है, 15-16 हैं। हमने पढ़े हैं और वो हमें आज भी याद है। हम अधिकारों के लिए लड़ते हैं, पर अधिकार मिलने के बाद हम कर्तव्य का पालन जीरो। अगर ऐसा हो जाए, वीआईपी लोग, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यदि ऐसा करने लग जाएं तो देश अपने आप सुधर जाए, अपने आप सुधर जाए। अधिकार तो हम चाहते हैं,
पर कर्तव्य की तरफ हम मुड़ के नहीं देखते। माता पिता का अधिकार है पालन पोषण करने का। जब पढ़ लिख कर नौजवान हो जाता है, अच्छी सर्विस मिल जाती है, अच्छा कमाने लगता है, तो माता पिता से किनारा कर जाता है। माता पिता बेचारे गिड़गिड़ाते हैं, कहते भाई हमने तुझे पाला है, पढ़ाया है, तुझे इस लायक किया है कि तू हमारी देखभाल करेगा, तू हमारी रक्षा करेगा। पता है बेटा क्या कहता है? वो आपका कर्तव्य था, वो आपका कर्तव्य था। भाई तेरा कर्तव्य क्या है? भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। भाई तेरा भी तो कुछ कर्तव्य है कि नहीं? तू बड़ों को कर्तव्य समझा रहा है, तू माँ बाप को कर्तव्य बताएगा कि वो आपका कर्तव्य था। अरे आज के नौजवान, कुछ तेरा भी तो कर्तव्य है। तू कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो तेरे प्रति जो अधिकार का पालन किया तेरे माता पिता ने, वो बेकार हो गया, व्यर्थ चला गया। पढ़ लिख कर बच्चे बड़े होकर माता पिता को कर्तव्य समझाते हैं। ये तो आपका कर्तव्य था, आपने हमारा पालन लालन किया, अब हम अपना देखेंगे। पर देखो माता पिता के प्रति देखो, समाज के प्रति देखो, पड़ोसी के प्रति देखो, धर्म के प्रति देखो, परमात्मा के प्रति देखो, हमारा क्या कर्तव्य है। हम भूल गए, माता पिता को पढ़ाने लग गए, उन्हें सिखाने लगे। 4 अक्षर क्या पढ़ गए विद्यालय के, स्कूल के। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी है। जो अधिकारों के साथ कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसे दुनिया पटक देती है, भूल जाती है दुनिया उसे। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य का भी पालन होना चाहिए। बेटे का क्या कर्तव्य है जो हमारे राम ने किया? महल में 3 आदमी हैं, राजा दशरथ, महारानी कैकेयी और मेरा राम। महल एक है, छत एक है, लेकिन तीनों की वृत्ति अलग अलग है। स्थान एक है, छत एक है, महल एक है, कक्ष एक है, पर तीनों की वृत्ति, दशा, स्थिति अलग अलग है। राजा दशरथ मूर्छा में रो रहे हैं, महारानी कैकेयी क्रोध में है, अग्नि में जल रही है, और मेरे राम मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधान। क्योंकि उनके हृदय के अंदर आनंद है, वो सुख के भंडार हैं, अशांति वहां है ही नहीं, सुख और दुख वहां है ही नहीं। पिता मूर्छा में है, मां क्रोध में है, पर राम मुस्कुरा रहे। तीनों की स्थिति अलग अलग, कक्ष एक है, छत एक है, बात भी एक ही है, बात भी एक ही है कि राम 14 वर्ष के लिए बन जाएं। महारानी कैकेयी क्रोध में है क्योंकि वो अपने बेटे को राज चाहती है, राम को नहीं चाहती, अपने बेटे को चाहती है।
राम दशरथ को अति प्यारे हैं, अति प्यारे हैं। प्राण तो दे सकते हैं पर राम नहीं दे सकते। इसलिए वो सुनकर के एक शब्द को मूर्छित है, रो रहे हैं, रो रहे हैं। पर उसी शब्द को सुनकर के मेरे राम मुस्कुरा रहे, खुश हैं। मेरे राम हंसना तो चाहते हैं खुलकर, पर उनके सामने दो मजबूरियां हैं। एक तो माता और पिता पूज्य, बड़े सम्मानित, और नंबर 2 पिता दुखी है, माँ क्रोध में है। इसके लिए खुल के नहीं हंस रहे कि मैं हंसूंगा तो पिताजी क्या कहेंगे, माँ क्या कहेगी, माँ क्या सोचेगी। इसलिए हंस नहीं रहे पर मुस्कुरा रहे हैं, अंदर ही अंदर, होठों ही होठों में मुस्कुरा रहे हैं, मन में मुस्कुरा रहे हैं। और कह रहे हैं माँ, मेरा जो पिता है ना, ये बड़ा धैर्यवान है, गुणों का भंडार है, धर्मशील है मेरा पिता। मेरा पिता ज्ञानी है, मेरा पिता जल्दी से इतना दुखी होने वाला नहीं है किसी बात से। राउ धीर गुण उदधि अगाधु। मेरा पिता धैर्य का समुद्र है, गुणों का भंडार है मेरा पिता। माँ, मेरे पूज्य पिताजी इतनी जल्दी विचलित होने वाले नहीं हैं, पर माँ, जो स्थिति मैं देख रहा हूँ ना, उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बेटा कहता है, एक बेटा, हम भी किसी के बेटे हैं, हमें भी माता पिता ने बड़े लाड प्यार से पाला है। एक बेटा क्या कह रहा है, जो एक बेटे की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, क्या कि राउ धीर गुण उदधि अगाधु। माँ, भा मोहिते बड़ अपराधु। भा में ना हो गया है, भा में ना हो गया, ये श्री रामचरितमानस का शब्द है। भा मोही में ना मेरे से कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, क्योंकि मेरे पिताजी तो मुझे देखकर हंसते रहते हैं, मैं खेलता हूँ आनंदित होते रहते हैं, अपने साथ बिठा करके मुझे भोजन खिलाते हैं। और जब मैं बहुत छोटा था ना, मैं भोजन नहीं खाता था और वो मुझे भोजन खिलाने के लिए पकड़ने मेरे पीछे दौड़ते थे। माँ, ऐसा पिता मेरा दुखी हो, नाराज हो, मेरे से बात भी ना करे और मैं प्रणाम करूं और मेरा पिता मुझे आशीर्वाद भी ना दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। पर मुझे लग रहा है कि इसमें मेरे पिता का कोई दोष नहीं है, ना आपका दोष है और ना मेरे पिता का दोष है। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। कोई मेरे से बहुत बड़ा अपराध, गलती हो गई है जो मुझे पता नहीं है पर मेरे पिता को पता है, जिसलिए मेरे पिताजी मेरे से नाराज हैं। आज कौन बेटा कहता है, कौन बेटा कहता है कि पिताजी आप आज आप मेरे से बोल क्यों नहीं रहे, आप मेरे से नाराज क्यों हो, मेरे से कोई गलती हो गई, जबकि मेरे राम की कोई गलती, आपको पता है ना,
ये वरदान राजा दशरथ ने ही दिए थे और समय पा करके महारानी कैकेयी ने अपने वरदान ले लिए। तो राम का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, राम की तो कोई गलती नहीं है इसमें। पर गलती ना होते हुए भी मेरे राम अपनी गलती स्वीकार कर रही है। तुलना करो श्री रामचरितमानस से। हमारी गलती हो तो भी आज का बेटा क्या कहता है, क्या हो गया पिताजी, हम बच्चे हैं ना, गलतियां तो हो ही जाती हैं ना। वैसे तो मैंने कोई गलती की ही नहीं है, अगर की है तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। हम झगड़ा कर सकते हैं, हम आपसे लड़ाई कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, और आपका काम है क्षमा करना, माफ़ कर देना, माफ़ कर दो, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन गलती हो और हम माने ना, ये कौन सा बेटा है भाई, ये कौन सा बेटा है। अयोध्या के नागरिकों ने कहा, राम को वन जाते हुए देखकर, प्रभु रुक जाओ, प्रभु रुक जाइए, ये जन समूह आपके साथ है, ये आपका समर्थन है, रुक जाइए, हम आपके साथ हैं, आपको अयोध्या से कोई निकाल नहीं सकता, आपका बहुमत है। आपके परिवार के कितने सदस्य हैं? 3 भाई हैं, 1 धर्मपत्नी है, 3 भाभियाँ हैं, माता हैं 3 और 1 पिता है। कितने सदस्य हो गए? अगर ये आपके खिलाफ हैं तो हमारा बहुमत आपके साथ है, आप रुक जाइए। प्रभु राम ने कहा नहीं, ये मेरे अपने परिवार का मसला है, ये मेरा घर का मामला है, इसमें आप दखल नहीं देंगे, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ, मुझे राजगद्दी बहुमत से नहीं चाहिए, मैं राजा आप लोगों के बहुमत से नहीं बनना चाहता, मैं राजा सर्वसम्मति से बनना चाहता हूँ। जय। सर्वसम्मति से राजा बनना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये 2 वोट, एक महारानी कैकेयी मेरी माँ और एक उनकी दासी मंथरा, ये जो मेरे प्रतिकूल गए हैं 2 वोट, ये भी क्यों गए हैं? आखिर मेरी क्या गलती है? इन 2 वोटों का मैं 14 वर्ष के अंदर दिल जीतने का प्रयास करूंगा, मैं सर्वसम्मति से राजा बनूंगा। ये 2 ही मेरे खिलाफ क्यों हैं? मेरे प्रतिकूल क्या है? आखिर मेरे से क्या गलती हुई है? गलती मेरे राम की नहीं है, पर मेरे राम स्वीकार कर रहे हैं। झुकना क्या है? ये झुकने में बड़े फायदे हैं। झुकने से आशीर्वाद मिलता है, लंबी आयु का, यशस्वी होने का, पराक्रमी होने का। पहले माता पिता गुरुजन यही आशीर्वाद देते थे, खुश रहो, दीर्घजीवी भव।
यशस्वी भाव, पराक्रमी भाव। ऐसे ऐसे आशीर्वाद मिलते थे क्योंकि बच्चे झुकते थे, प्रणाम करते थे, उनके जीवन में नम्रता थी। आज ऐसा ही झुकना है और ऐसा ही आशीर्वाद है। महारानी कहती है, राम तुमने क्या कहा, एक बार दोबारा कहो ना, एक बार फिर कहो ना। प्रभु राम ने कहा, माँ राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भाव मोइते कछु बड़ अपराधु। मेरे से कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई तेरे से राम, तुम्हारे से अपराध। अरे राम, अपराध करना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। तुम तो अपराध की बात सोच भी नहीं सकते। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तुम अपराध करोगे, अपराधी हो तुम। राम, तुम माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, प्रजा के प्रति तो अपराध की सोच भी नहीं सकते। तुम करोगे तो क्या? तुम अपराध योग नहीं ताता। जननी जनक बंधु सुखदाता, तुम किसी को दुख दे ही नहीं सकते। तुम ऐसी गलती कभी जीवन में कर ही नहीं सकते कि तुम्हारे माता पिता को दुख पहुंचे, तुम्हारे गुरुजनों को दुख पहुंचे, तुम्हारे भाइयों को दुख पहुंचे, तुम्हारी प्रजा को दुख। राजा दशरथ महर्षि वशिष्ठ के पास अपनी भावना लेकर के गए कि मैं अब ये चाहता हूं कि राम को युवराज बना दो, क्योंकि शरीर पर बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया और राज करते 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 मेरा मन भी भर गया और राम जैसा योग्य पुत्र पा करके अब मैं अपनी जिम्मेदारी उस पर सौंपना चाहता हूं। और गुरुदेव, आप भी उससे खुश हैं, प्रजा भी उससे खुश है, मंत्रीगण भी उससे खुश हैं, अब उसके भाई भी उससे प्रसन्न है। सब चाहते हैं राम को, सब चाहते हैं। राम का कोई शत्रु नहीं, कोई विरोधी नहीं, सब राम को एक स्वर से चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हो, प्रजा भी चाहती है, भाई बंधु भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि राम को युवराज पद दे दिया जाए। गुरुदेव ने कहा, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बड़ा शुभ कार्य है, ये तो शुभ कर्म है। कब करना चाहते हो? दशरथ जी ने कहा, प्रभु आप बता दो, गुरुदेव आप बताओ। मैं तो कहता हूँ दशरथ, ये इतना शुभ कर्म है जो तुम्हारे विचार में आया, तुम्हारे मन में आया, इसे अभी कर लो। बस यहाँ से जाओ और राम का तिलक कर दो, राम का तिलक कर दो। और नीचे वाले दोहे में उन्होंने कहा, तुम मेरे पास भी ना ठहरो, समय नहीं है, मुहूर्त निकल जाएगा, फिर बेगी जाओ, जल्दी जाओ। और सारा समाज मंत्रीगण इकट्ठा करके पूजा की सामग्री, तिलक की सामग्री इकट्ठी करके, एकत्र करके राम को तिलक करता। दशरथ जी ने कहा, इतना बड़ा काम है, इतना सुंदर कार्य करने जा रहा हूँ और उसका कोई शुभ मुहूर्त भी तो हो ना। आप गुरुदेव हैं, आप कोई शुभ मुहूर्त बता दो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, सुदिन सुमंगल, 'सुमंगल' 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 '
उस दिन शुभ मुहूर्त, शुभ दिन अपने आप आ जाएगा जिस दिन राम युवराज पद ले लेंगे। सुदिन सुमंगल होई तब जब राम होई युवराज। बेगी विलंब न करिए नृप, देर मत लगा, भाग जाए यहाँ से। पूछा है और मैंने हाँ कर दिए, चला जा अयोध्या की ओर और जाकर के राम का तिलक कर दे, तिलक कर दे। बेगी विलंब, देर ना करना, बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सब ही समाज। सुदिन सुमंगल होई तब जब राम होई युवराज। अरे वो तो अपने आप घड़ी शुभ हो जाएगी, वो दिन अपने आप शुभ हो जाएगा जिस दिन राम युवराज बनना स्वीकार कर लेंगे। तुम उसका तिलक कर दोगे, वो अपने आप घड़ी शुभ हो जाएगी। भला राम को तिलक करने के लिए तुम शुभ दिन पूछ रहे हो, शुभ घड़ी पूछ रहे हो, शुभ मुहूर्त पूछ रहे हो। अरे वही शुभ मुहूर्त है, वही शुभ घड़ी है, वही शुभ दिन है जिस समय तुम राम को तिलक कर दोगे। राजा दशरथ घर आ गए, अयोध्या में आ गए। महलों में नहीं बताया किसी को, मंत्रियों की बैठक की, मंत्रिमंडल बुलाया और कहा कि गुरुदेव का ऐसा ऐसा आदेश हुआ है और मैं भी चाहता हूँ। पर गुरुदेव तो कहते हैं अभी कर दो, अभी कर दो, इसी समय कर दो। मंत्रियों ने कहा फिर आप क्या चाहते हैं? पर मैं तो ये चाहता हूँ कि राम को युवराज बनाना कितनी खुशी की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है। और वो प्रसन्नता मैं अकेले में बांट लूँ, जनता को ना बुलाऊं, प्रजा को ना बुलाऊं, सूचना ना दूं, किसी को ढोल बाजे ना बजवाऊं। तो फिर देखो गुरुदेव ने आज्ञा तो दे दी है, आज्ञा दे दी है, पर वो तिलक आज नहीं, कब करेंगे? कल करते हैं, कल करते हैं। जब उन्होंने कह दिया कि वो दिन भी शुभ, वो घड़ी भी शुभ, वो समय भी शुभ, जब राम को तिलक हो जाएगा तो कल भी तो शुभ हो सकती है, कल का दिन भी तो शुभ हो सकता है, तिलक तो राम को ही होना। एक रात के लिए राजा दशरथ ने पूज्य गुरु जी के द्वारा दिए गए आदेश को टाल दिया, पीछे कर दिया। मंत्रिमंडल के सामने परिवार वालों को बुला लेते और तिलक हो जाता तो हो ही जाता, हो ही जाता। कौन रोकने वाला था? कोई नहीं था। लेकिन गुरुदेव के वचनों की अवज्ञा, पालन नहीं किया, उस मुहूर्त को कल पर टाल दिया। ये हमें क्या शिक्षा देता है कि शुभ कर्म करने की भावना जब पैदा हो तभी कर लो, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है। जब राम के पिता कोई नहीं है तो हमारे और आपकी कौन सी यहाँ ईंटें लगी हुई हैं? हम कौन सा लिखवा के आए हैं पीछे से, कितना जीना है हमें। जब राजा दशरथ अपने पुत्र का राज्य अभिषेक ना देख सके, हैं, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो वो प्रभु राम का तिलक 14 वर्ष दूर चला गया, 14 वर्ष दूर, और राजा दशरथ को देखने को भी नहीं मिला। कल पर मत टालो, आज का काम आज ही कर लो। आज का काम शुभ कर्म, शुभ कर्म नहीं, बाकी तो होते रहेंगे। शुभ कर्म करो, आज अच्छा कर्म करो, दान पुण्य करो, सत्संग में जाना है तो जाओ, मंदिर में जाना है तो जाओ। बाकी कर्म तो कल पर टाले जा सकते हैं और वो प्रारब्ध के अनुसार मिलेंगे। याद रखो, भगवान की भक्ति के लिए
सत्संग के लिए, मंदिर में जाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। दो बातें याद रख लेना, एक प्रारब्ध और एक पुरुषार्थ। एक प्रारब्ध और एक पुरुषार्थ। भगवान की भक्ति और भजन मिलेगा पुरुषार्थ से, और विषय भोग मिलेंगे प्रारब्ध से। टक्कर मार लो जितनी मारनी है, छोड़ दो सत्संग जितना छोड़ना है। दुकान में देर ना हो जाए। अरे 365 दिन दुकान खोलते हो, मंगलवार को सरकार ने बंद कर रखती है, उस दिन भी खोल लेते हो हैं? उस दिन भी खोल लेते हो, उस दिन भी घर बच्चों में नहीं बैठते। और 7 दिन का सत्संग है, आप मांग के लाए हो, हमने तो दिया नहीं, आप ही मांग के लाए हो। और 7 दिन के सत्संग में आपके पास 2 घंटे नहीं है। सदगुरुदेव महाराज की, क्या करें? सदगुरुदेव महाराज की, क्या करें? सदगुरुदेव महाराज की, नकल वाले बाबा की, नकल वाले। क्या करेंगे? याद रखो, यहाँ का संग्रह किया हुआ यही छोड़कर चले जाएंगे। बता दो, राजा दशरथ के महलों में से राजा दशरथ के साथ क्या गया? बताओ। राजा दशरथ राम के पूज्य पिता के ऊपर जो कफन डाला गया, जो वस्त्र डाले गए, क्या वो सिले हुए थे? क्या उनमें कोई जेब थी? क्या उनके खजाने में से उनके कोष अध्यक्षों ने क्या कुछ उनके कफन के ऊपर डाल दिया था? डाला था क्या? डाला था क्या? बोलते क्यों नहीं? जो नहीं बोलते, इसका मतलब है वो लेके जाएंगे। सीधी सी बात है। जो नहीं बोलते, जो प्रश्न का उत्तर नहीं देते, उनका अर्थ यह है कि उनका इरादा है, उनका इरादा है कुछ साथ लेके जाने का। 2 ही बातें हैं, या भोग जाओ या छोड़ जाओ, या भोग जाओ और या छोड़ जाओ दूसरों के लिए। बहुत हड़पने वाले बैठे हैं पीछे, बहुत तैयार हैं। बैंक बैलेंस क्या है, LIC कितनी है, कागज निकालो, डाकखाने में देखो, बैंक में देखो, बक्सों में देखो। बहुत है हड़पने वाले, लेने वाले बहुत हैं। पर याद रखो, पर याद रखो, अगर हम भक्ति नहीं कर पाए, पुण्य कर्म नहीं कर पाए, दान पुण्य नहीं कर पाए, तो हड़पने वाले हमारे पीछे कुछ करने वाले। याद रखो, लिख लो, लिख लो, सत्य है ये। झूठ हो तो हमें बता देना, हम बैठे हैं। या भोग लो या छोड़ के जाओगे, और छोड़ के जाओगे तो दूसरों के लिए, और अपने हाथ की बात है, अपने हाथ से कर जाओ, दे जाओ, आगे जाके मिलेगा। भगवान का ऐसा बैंक है जो कभी फेल नहीं होता, कभी फेल नहीं होता, उसमें कभी डकैती नहीं होती। और जो दे के जाएगा वो चाबी उसी के पास रहेगी, जाके खोल लेना, वहाँ जाके खोल लेना। अच्छा करो, अच्छा करने का प्रयास करो। भक्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, सत्संग के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मंदिर में जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, पर विषय भोगों के लिए पुरुषार्थ नहीं, प्रारब्ध, किस्मत। जो किस्मत में है वो ना चाहते हुए भी आ जाएगा, हमें मिल जाएगा। हम ना करें पुरुषार्थ तो भी मिल जाएगा, तो भी मिल जाएगा। टाटा बिरला की किस्मत में है, उनकी प्रारब्ध में है,
वो आप कहीं बैठे हैं और उनकी फैक्ट्रियाँ चल रही, कारखाने चल रहे, वो कर भी कुछ नहीं रहे, गाड़ियों में घूम रहे। कैसे मिल रहा है उन्हें? कैसे मिल रहा है? प्रारब्ध से मिल रहा है। हम कहते हैं हम कमाते हैं, कमा लो। कमाता तो मजदूर भी है, सुबह से शाम तक 8 घंटे ईंट गारा धोता है, पर क्या मिलता है उसे? क्या मिलता है? 500 रुपये, 700 रुपये। और कितना देते हो आप? विषय भोग प्रारब्ध से मिलेंगे, और भगवान की भक्ति और सत्संग कैसे मिलेगा? पुरुषार्थ से मिलेगा। जिन्होंने पुरुषार्थ किया, प्रातः काल उठे, नहाए धोए, वो यहाँ आकर बैठ गए। और जिन्होंने नहीं किया, वो घर में अपनी धर्म पत्नियों की इंतज़ार कर रहे हैं। आएंगी, नाश्ता बनाएंगी, फिर हम दुकान पे जाएंगे, खा के इंतज़ार कर रहे हैं। अरे सोना तो जीवन भर है। रात सोने के लिए बनाई परमात्मा ने, जगने के लिए थोड़ी बनाई। पुरुषार्थ, भगवान की भक्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। नहीं करोगे तो नहीं आ पाओगे, और करोगे तो आ जाओगे। और प्रारब्ध पर भरोसा रखो अपनी, क्योंकि जो पहले करके आए हैं उन्हें भोगना है, उतना ही मिलना है जितना दे के आए हैं। अगर आगे इससे ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा दे करके जाएं। हर 1 रुपये में से 20 पैसे निकालो, दान के 20 पैसे निकालो। हर 100 में से 10 रुपये निकालो दान के लिए, भगवान के नाम पे दो, ताकि आगे जाके मिले। खाली ना मिले बैंक आगे, दिवाला ना निकाल के जाना। धन दौलत नहीं जाता, विषय भोग नहीं जाते, वो यहीं रह जाएंगे। पुत्र परिवार नहीं जाता, पर एक चीज जाएगी, ना चाहते हुए भी जाएगी। वो क्या है? वो क्या है? हमारे अच्छे और बुरे कर्मों की पूंजी। अच्छे और बुरे कर्मों की पूंजी नहीं चाहोगे तो भी जाएगी, क्योंकि बीज बोए हैं हमने, बीज बोए हैं हमने, काटने तो पड़ेंगे ना। बबूल बोया है तो आम थोड़ी मिलेंगे, बबूल कांटे मिलेंगे। इसलिए अच्छा बो जाओ, अच्छा कर जाओ। तो इतने मंदिर, इतने सत्संग भवन, इतने महापुरुष, और सुधार जीरो, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? एक कड़वी बात कह दूं, सत्य है पर कड़वी है, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। सच्चाई कड़वी होती है, और मेरी लिखी हुई नहीं है, भोलेनाथ जी की लिखी हुई है, गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई है, महर्षि याज्ञवल्क्य जी की लिखी हुई है, और काकभषुंड जी की लिखी हुई है। इतने लिखने वाले हैं, इतने लिखने वाले हैं, मेरी लिखी हुई नहीं है। मैं तो सुना रही हूँ आपको, मैं तो सुना रही हूँ, बता रही हूँ आपको कि ये हमारे ग्रंथ में लिखा है। क्या लिखा हुआ है? हर ही शिष्य, हर ही शिष्य धन। आजकल कल युग में ऐसे गुरु होंगे, ऐसे संत महापुरुष होंगे जिनकी दृष्टि अपने अनुयायियों की जेब पर होगी, जेब पर होगी। हर ही शिष्य धन, धन पर तो होगी, शोक न हरही, दुख पर नहीं होगी। दुखी तो अपने कर्मों से है, हमने क्या लेना। जैसे जिसके कर्म है वो वैसे फल भोगेगा, हमने क्या करना।
हमने क्या करना? हरहि शिष्य धन शोक न हरहि। भोलेनाथ जी ने कहा सो गुरु घोर नरक मह परहि। कहाँ जाके पढ़ेंगे वो? कहाँ जगह मिलेगी उन्हें? घोर नरक में। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मह पड़हि। वो घोर नरक में जाएंगे जिनकी दृष्टि अपने अनुयायियों की, अपने शिष्यों की जेब पर होगी, धन पर होगी, उनके जीवन पर नहीं होगी। उन्हें कोई मतलब नहीं हमारे जीवन से, हमारे बच्चों से, हमारे घरों में क्या हो रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता उन्हें। आज का युग ऐसा आ गया, ऐसा आ गया युग। पर हम ये चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव जी के कुर्ते में, इधर ध्यान दीजिए, हमारे गुरुदेव के कुर्ते में जेब नहीं थी, जेब नहीं थी। और उन्होंने ऐसे ऐसे गिरे हुए गरीबों को उठाया, मेरे जैसों दुखियों को उठाया, दीनों को उठाया, हीनों को उठाया, उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। श्री सद्गुरुदेव महाराज की, जिनके घर नहीं था, सद्गुरुदेव महाराज की, सद्गुरुदेव महाराज की जय। जिनके घर नहीं थे, सच्ची घटनाएं हैं ये, कहोगे तो प्रमाण दे दूंगी। जिनके जमीन नहीं थी, जमीन खरीद कर दी। जिनके घर नहीं थे, घर बनवा के दिए। और जिनके घर में नल का पानी नहीं था, टंकी नहीं थी, उनके नल लगवा के दिए। और हमारे जैसी को 10 कक्षा पास करने के बाद 12वीं करवाई, BA करवाई, MA करवाई, ट्रेनिंग दिलवाई, हम जैसों को ऊपर उठाया। जेब नहीं देखी, जीवन देखा। जेब नहीं देखी, जीवन देखा। पर आज के गुरु लोग, महापुरुष जेब देखते हैं, कोई कितना धन दे सकता है। बता दो, किसी महापुरुष ने किसी का घर बनवाया हो? मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास वो आदमी है, मैं खड़ा कर दूंगी। जिनके साथ ये घटनाएं घटी हैं, जिनकी सहायता तन मन धन से, अपनी केवल पेंशन होते हुए दूसरों की सहायता की है। मुझे पता है, मुझे पता है। जानते आप भी हो, जानते आप भी हो, ऐसा नहीं है। बहुत दिनों से संपर्क में हुआ, लेकिन हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मह पड़हि। मेरे गुरुदेव ने दोपहर को बता दिया कि हम आज 5:45 बजे जाएंगे। कोई बीमारी नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। 14 तारीख मकर संक्रांति को बोल करके मंच से नीचे उतरे और 15 जनवरी को अपनी इच्छा से अपने शरीर का, पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया, त्याग कर दिया। ऐसे महापुरुष, उनकी चरणों की धूली कहाँ मिलेगी? मस्तक पर लगाए, भाग्य उदय हो जाएगा, भाग्य उदय हो जाएगा। वो मेरे पूज्य गुरुदेव श्री राम के उपासक, श्री राम के भक्त, श्री राम के सेवक। मर्यादा, हर बात में मर्यादा, आने में मर्यादा, जाने में मर्यादा, बोलने में मर्यादा, समय के पालन में मर्यादा और
5 रुपए कमाई के दे सकता हूँ, पर अमूल्य जीवन के 5 मिनट में नहीं दे सकता। बेकार में, व्यर्थ की बातों में। बहुत सुंदर जीवन। धन्य हो, धन्य हो जो आप लोग उनके अनुयायी हो, उनके शिष्य हो, उनकी बात को आपने सुना है आज के युग में। धन्यवाद। जय श्री राम।